पहुंच पा रही है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उद्घाटन का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। देखिए उद्घाटन का संधि विच्छेद की हम बात करने वाले हैं, तो ये आपका हो जाएगा उत प्लस घाटन व्यंजन संधि है। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य की देखिए यहाँ पर पहचान करना है। लिखा है मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। चौथा वाला है लिखा है, आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। यहाँ पर देखिए ह्रस्व व दीर्घ जो है इनमें से किसके प्रकार है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है। आप कहेंगे सर ह्रस्व जो है 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि वाला, है ना। ये तो ह्रस्व स्वरों की संख्या होगी, कई बार तो पूछ ही लेता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है। दीर्घ स्वर में कहेंगे बड़ा, बड़ी, ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। कहने का मतलब ये स्वर के ही भाग हैं, है ना। स्वर में ही तो आते हैं ह्रस्व और दीर्घ। अभी देखिए यहाँ पर प्रश्न हमने बताया था कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में भाषा संबंधी जो निर्देश है किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अभी आप लोगों का कमेंट आया था अनुच्छेद नंबर 348, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 28 मात्राओं का जो छंद है वो कौन सा है, 5 नंबर में बताना है। तो देखिए 28 मात्राओं का जो आपका क्या कहते हैं छंद है, वो आपका है हरिगीतिका है। हरिगीतिका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। 16-12 पे यहाँ पर यति होती है। अर्ध सम, ये एक सम मात्रिक छंद है। कैसा है, छम मात्रिक छंद है आपका हरिगीतिका। चलिए बिल्कुल देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसका कथन है। तो ये जो कथन है आपका विश्वनाथ जी का है। विकल्प आपको लगा देना है यहाँ पर ए नंबर वाला। इनमें से बताइए विलोम शब्द का एक गलत युग्म है, कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे देखिए ऊधम का विलोम आपका निरूधम होता है ना। ऊधम का क्या होता है, निरूधम होता है, उत्तम नहीं होता है। तो ये गलत है आपका, बाकी सब सही थे आपके। दक्षिण का वाम होता है, विधि का निषेध होता है, बर्बर का शब्द होता है, ये सब सही थे। ऑप्शन नंबर बी गलत है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया तरणी और तरणी दोनों में देखिए आपको डिफरेंस बताना है यहाँ पर क्या होना चाहिए, है ना। एक तरणी है, एक तरणी है, दोनों में अंतर बताना है। तो ये आपका जो तरणी छोटी की मंत्र लगी है ना अड़ा में, ये आपका सूर्य होगा, और तरणी है वो नाव होगा। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर होगा। काफी लोगों का आंसर युवती नाव आ रहा है। सूर्य और नाव होगा, है ना, सूर्य और नाव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर में आपको शुद्ध वाला वाक्य बताना है क्या होगा। यहाँ पर देखिए शुद्ध वाला वाक्य बताना यहाँ पर क्या होगा। 4 विकल्प हैं। देखिए पहला विकल्प लिखा हुआ है खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है ना। यहाँ पर आपको बताना है निरपराधी, निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है, तो गलत है। वैसे भी आपका श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर की नृत्यांगना नहीं, ये गलत है आपका। ये आपका शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, है ना। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। हाँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका खेत जोतने का पारंपरिक साधन होना चाहिए, साधन उपादान की जगह यहाँ पर साधन होना चाहिए। साधन जो है हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है, तो इसमें ये गलत आपका था। निरपराधी जगह निरपराध होता है, और यहाँ नृत्यांगना की जगह आपका होना चाहिए था नर्तक होना चाहिए था। क्या, नर्तक। यहाँ पर जो आपका लिखा है ना नृत्यांगना नहीं, यहाँ नर्तक होता तो सही हो जाता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताइए इनमें से शुद्ध वर्तनी का देखिए यहाँ पर चयन करना है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है 10 नंबर में। तो यहाँ पर जो सृष्टा लिखा है सृष्टा, सृष्टा यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या यूज करेंगे। उसके लिए आपका यहाँ पर आकाश वृत्ति होगा।
कौन शब्द आपका होगा? आकाश वृत्ति। यहाँ पर देख लीजिए, जिनका भी आंसर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आकाश वृत्ति यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अखरोट शब्द का तत्सम क्या होगा? 12 नंबर में बताना है। अखरोट का तत्सम आपका क्या होगा? अखरोट का अछोट हो जाता है, ठीक है ना। तत्सम में वैसे छा आता है, अधिकतर आपने देखा होगा, अधिकांश। और जो तद्भव होता है उसमें खा आता है। खा और छा दोनों का अंतर समझ लीजिए, खा और छा। ये मोस्टली जनरली आपका तत्सम में देखने को मिलेगा, तत्सम में देखने को मिलेगा। और ये आपका खा जो बना है तद्भव में देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा ट्रिक भी कह सकते हैं। अधिकांश यानी प्राय, जनरली मतलब सभी, मोस्टली यही सब आपको देखने को मिलेंगे। 12 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को वेदों में भी कहा गया है। क्या कहा गया है आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 में अगोचर कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। देवर का स्त्रीलिंग क्या होता है? देवर का देवरानी हो जाएगा, देवरानी, है ना। 14 नंबर का ए नंबर आपका सही होगा। कागज का बहुवचन क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, कागज का बहुवचन क्या होगा। देखिए कागज का बहुवचन क्या होता है? कागजात होता है, ठीक है ना। कागजात यहाँ पे आपको लगा देना है, कागजे नहीं होता है, कागजात होता है। जो स्वर सजाती स्वरों के संयोग से बने उन्हें हम क्या कहते हैं? जो स्वर सजाती स्वरों के संयोग से बने उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन स्वर होता है? ये दीर्घ होता है। हाँ बिल्कुल, देखिए सही जवाब दिया गया। निम्नलिखित में 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, 4 शब्द हैं। आपको ये बताना है इनमें से आपको अर्थपूर्ण शब्द का आपको क्या करना है? चयन करना है। 17 नंबर में अर्थपूर्ण आपको बताना क्या होगा। देखिए धवल, धवल का अर्थ होता है सफेद होता है। धवल का अर्थ क्या होता है आपका? सफेद होता है। धवल का अर्थ क्या होता है? सफेद होता है। और ये बाकी घवल और ये धवल ये सब लिखा है ना, अर्थहीन है। इनमें से बताइए शुद्ध वाला वाक्य यहाँ पर कौन सा है? 18 नंबर में अति संयुक्त कैसे लिखते हैं? अति संयुक्त एक अलंकार भी होता है ना, जिसमें बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है। अति संयोक्ति पूरा सा बनता है ये वाला, ठीक है ना, अति संयोक्ति। आगे बताइए किस वाक्य में अपादान कारक है? तो लिखा हुआ है हिमालय से गंगा निकलती है, कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति दिख रही है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। ये पंक्ति जो है किसकी है? ये पंक्ति जो है भैया भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। विकल्प आपका सी है। नरपति नाल ने किसकी रचना की है? 21 नंबर बताना है। नरपति नाल ने जो रचना किया है उसका नाम आपका हो जाएगा विसल देव रासो, है ना। विसल देव रासो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वीराज रासो के आप जानते हैं, ये रचना किसने किया है? पृथ्वीराज रासो की चंद्र बरदाई, है ना। चंद्र बरदाई आपका आंसर इसका है, चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो कई बार पूछा गया है। कीर्ति पताका किसकी है? विद्यापति की है ना। विद्यापति की है, याद रखिएगा, विद्यापति की है, विद्यापति की है। और हमीर रासो की बात करेंगे तो ये आपकी है, सारंगधर की है, ठीक है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका सही था। 4 लीटर दूध में विशेष क्या है? विशेष, है ना। विशेष आपको बताना है, यहाँ पर विशेष दूध हो जाएगा। दूध क्या है? विशेष यहाँ पे है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये पंक्ति जो है किसने लिखी है? ये लिखी है मीराबाई जी। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आपको बताना है उल्का सी रानी दिशा दीप्ति में कौन सा अलंकार होगा? उल्का सी रानी दिशा दीप्ति में अलंकार कौन सा होगा? 24 नंबर में तो पूर्णोपमा ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा कवि राष्ट्र कवि कहलाता है? 25 नंबर ये आपके हैं भैया, मैथिली शरण गुप्त आपके हैं। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था यम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। मैं वाक्य का प्रकार बताइए। आ की लगा है तो कहने का मतलब मिश्र वाक्य हो जाएगा। 26 नंबर का बी। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? 27 नंबर बताना है। तो भाववाचक संज्ञा आपकी 5 प्रकार से बनती है। कौन कौन सी है? 5 प्रकार से बनती है आपकी, है ना। देखिए जातिवाचक से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से और सर्वनाम से बनती है। टोटल 5 प्रकार से।
नैसर्गिक का विलोम यहाँ पर क्या होगा, देखिए 28 नंबर में बताना है। नैसर्गिक का विलोम यहाँ पर क्या होगा, नैसर्गिक यानी प्राकृतिक, इसका मतलब नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक होता है, और इसका विलोम आपका कृत्रिम हो जाएगा। यहाँ पर बताइए नेपथ्य क्या होता है, 29 नंबर। नेपथ्य क्या होता है, लिखा हुआ ना, जहाँ रंग कर्मी अपना वेश विन्यास करते हैं। 29 नंबर का सी आपका सही होगा। उल्टे बांस बरेली को, है ना, ये मुहावरा है, आपको बताना इसका क्या मतलब होगा। उल्टे बांस, हाँ, यहाँ पर विपरीत कार्य करना, बिल्कुल सही है। तद्भव शब्द का देखिए यहाँ पर चयन करना है, 31 नंबर में क्या होगा, तद्भव शब्द यहाँ पर क्या है। हाँ ना, तद्भव शब्द आपको बताना है, आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। अपाहिज पहला ही विकल्प आपका तद्भव है। इसका तत्सम अपाद हस्त होता है। तत्सम क्या होता है, अपाद हस्त होता है, अपाद हस्त होता है, अपाद हस्त होता है, इसका तत्सम अपाद हस्त होता है। ये वाला अपाद हस्त, यही वाला। अपाहिज का तत्सम क्या होता है, अपाद हस्त होता है। आमचूर, आमचूर इसका तद्भव क्या होगा, आमचूर होगा। इसका तद्भव क्या होगा, आमचूर होता है, आमचूर, ये तद्भव है आपका। अमृत का तद्भव अमी होता है। अमृत का तद्भव क्या होता है, अमी होता है। चलिए यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 32 नंबर बताइए। लिखा हुआ है यहाँ पर, रहिए लटपट काट दिन वरु घामे में सोए, छान बाकी बैठिए तो तरु पत्रो होए। जो तरु पत्रो होए एक दिन धोखा दे है, जा दिन चले अवारी टूटी तब बरस जरसे जय हैं। कह गिरधर कबीराए छा मोटे को गई है, पाती जो झर जाए तज छाया में रहिए। वह छंद कौन सा होगा, यहाँ पर 32 नंबर बताना है। और 32 नंबर का आंसर आपका कुंडलियां होगा। कुंडलियां और छप्पे में आपके 6 चरण होते हैं, याद रखिएगा, है ना। चलिए यहाँ पर आपका कुंडलियां और किसमें, छप्पे में आपके 6 चरण होते हैं, याद रखिएगा। कुंडलियां में आपके 2 चरण किसके होते हैं, आपके दोहा के 4 रोला के होते हैं। और छप्पे में क्या होता है, 4 रोला के, 2 आपके उल्लाला के होते हैं। पहले 4 रोला के, 2 अंतिम आपके उल्लाला के। चलिए 38 नंबर बताइए, तब तक हम पानी पी ले रहे हैं, है ना। 38 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए, आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए 38 नंबर का देखिए, कमेंट करना है। हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पर आंसर होगा भायखला रेलवे स्टेशन, आपका महाराष्ट्र में है ये, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचाओंग का नामकरण जो है किस देश के द्वारा किया गया है, उस देश का नाम है आपका म्यांमार। म्यांमार यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। जो मिचाओंग आपका ये नाम दिया गया है चक्रवात का, ये दिया गया है आपका म्यांमार देश के द्वारा। अंडर 23 वुमेन इमर्जिंग एशिया कप 2023 किसने जीता है ना। ये जीता है आपका भारत ने जीता है। विकल्प आपको ए नंबर लगाना होगा। हाँ देखिए, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, आपको यहाँ पर बताना है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा रण विजय अभ्यास का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है। भारतीय वायुसेना का एक रण विजय अभ्यास था, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, 41 नंबर में, है ना। यहाँ पर देखिए आंसर दीजिए सभी लोग, 41 नंबर का क्या होगा, उत्तर प्रदेश में किया गया है ना। उत्तर प्रदेश, जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। एक प्रश्न आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है ना। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए 8 अक्टूबर है, अब विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, है ना। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, अब विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। हमने पूछा है वायुसेना दिवस, तो 5 अक्टूबर कैसे हो जाएगा।
8 अक्टूबर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। आगे बताइए, अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? है ना, अमीर खुसरो के बारे में पूछा गया है। पटियाली, एटा के पास पड़ता है ना गांव पटियाली, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। है ना, खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। इन्हें तूतिया हिंद के नाम से भी जाना जाता है। है ना, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर सुमेलित करना है, 43 नंबर में सुमेलित करना है। अब जैसा कि आप जो लोग जानते हैं कि फिरोजाबाद में क्या होता है, फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां बनती हैं, यानी ए का दूसरा होगा। मेरठ में खेल का सामान बनता है, यानी ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला। और यहाँ पे आंसर क्या होगा और बताइए? ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। है ना, ए और सी में कोई एक है। नजीबाबाद में क्या बनता है? प्लाईवुड बनता है, यानी सी का चौथा विकल्प जाएगा 2143 के साथ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अहीर समुदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है वहां पे बुंदेलखंड में? 44 का आंसर कह रहे हैं पाई डंडा, बिल्कुल सही आंसर आपका है। पाई डंडा, देख लीजिए किन का जवाब आ रहा है। चलिए यहाँ पर बताइए, किसमें नगर निगम आपके नहीं है? 45 नंबर आपको बताना है, नगर निगम आपका कहाँ पर नहीं है। है ना, देखिए कर्मा वाला एक बार पूछा गया था, कर्मा नृत्य कहाँ संबंधित है? कर्मा वाला जो है आपका सोनभद्र से, ये सोनभद्र से आपका पूछा गया है प्रश्न, आपका सोनभद्र से। है ना, कर्मा। चलिए, कौन से कहाँ पे नगर निगम नहीं है? 45 नंबर में कह रहे हैं सर रायबरेली में नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, रायबरेली में नगर निगम नहीं है, बल्कि नगर पालिका परिषद है यहाँ पे। क्या है? नगर पालिका परिषद है यहाँ पे, नगर पालिका परिषद है आपके यहाँ पे। नगर पालिका परिषद है आपका यहाँ पे, नगर पालिका मतलब नगर निगम न होगे, नगर पालिका यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, कब किया गया था? आपको यहाँ पर कमेंट करना है। ये प्रश्न ने बहुत बार आपको बताया है ना। ये आपका कौन सा आंसर होगा? 1989 में, 1989। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी किससे संबंधित हैं? है ना, यहाँ पर देखिए आंसर बताइए क्या होगा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी किससे संबंधित है? 47 बताना है। ये आपका है बनारस घराने से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास जो योजना है ना, ये आपकी जो है क्या बोलते हैं, किस वर्ष आरंभ की गई थी? 48 नंबर। 48 नंबर आपका आंसर होगा 2015 में। खेलों के संबंध में WADA का अर्थ क्या होता है? वाडा जिसे आप कहते हैं, इसका मतलब होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विकल्प आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर जो आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। एसोसिएशन नहीं, 49 नंबर का आपका बी होगा, एजेंसी होता है। चलिए यहाँ पर बताइए, नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? नाटी की बात करेंगे तो नाटी जो आपका है ये कहाँ का है? ये हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का आपका है ना। इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं इस नाच में। कौन सा जल मार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? कौन सा है वो नेशन, कौन सा है बताइए? NW2 कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, पहला ही विकल्प आपका है यहाँ पर। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हॉकी के जादूगर आपके हैं खिलाड़ी आपके मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म आपका कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था, 29 अगस्त 1905 में हुआ था। प्रयागराज के रहने वाले थे, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था मेजर ध्यानचंद जी का। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। गोल्डन गर्ल बताइए किसकी आत्मकथा है? गोल्डन गर्ल जो है किसकी आत्मकथा है, यहाँ पर आपको बताना है। ये दोस्तों PT उषा की है, विकल्प आपका A नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है? हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आपको अगला प्रश्न आपको बताना है, भारत में चित्रकला के संदर्भ में कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है? 54 नंबर में। देखिए गुलेर चित्रकला जो है ये कर्नाटक बता रहे हैं, जबकि गलत है। इसका संबंध हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से आपका है, ठीक है ना।
गुलेर चित्रकला का कर्नाटक से नहीं है, इसलिए आंसर लगाना पड़ेगा डी नंबर वाला। सौर चित्रकला उड़ीसा है, बाघ चित्रकला एमपी से है और फड़ चित्रकला राजस्थान से था। भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आपको बताना, आईएफएससी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है 56 नंबर में जवाब क्या होगा? हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपकी पीसी माल अनोबिस मॉडल पर आधारित थी, कई बार तो यही पूछ लिया गया है ना। ये आपकी है दूसरी वाली कौन सी है? 56 से 61 तक चली थी। पहला जो आपका था, है ना, हेरर डोमर मॉडल मॉडल पे आधारित थी पहली वाली, और दूसरी वाली जो है पीसी माल अनोबिस। यहाँ पर टाइम पीरियड तीसरा आपका चला था 1961 से लेकर 1966 तक। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील इनमें से कौन सी है ना, लैगून झील कौन सी है? आपकी चिल्का झील है। चिल्का झील यहाँ पे आपका आंसर होगा, जो कि खारे पानी की झील भी कहते हैं। सबसे बड़ी लैगून तथा खारे पानी की झील उड़ीसा में है, याद रखिएगा। पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यों की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यों की सीमा पर आपका स्थित है ये। भारत में काली कपास मृदा की संरचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय क्षय से हुई है? 58 नंबर का होगा, विदरी ज्वालामुखी चट्टान से हुआ है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों के महाद्वीप के नाम से किसे जानते हैं? 59 नंबर बताना है, और ये आपका है साउथ अफ्रीका। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बताइए उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का आपका यहाँ पर स्थान चतुर्थ नंबर पे है। पहले नंबर पे जब हम बात करते हैं तो आपका राजस्थान है, पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पे आपका क्या है? महाराष्ट्र है। तीसरे में महाराष्ट्र है, चतुर्थ में यूपी है आपका। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में वर्णित है? ये आपका है मुंडोक उपनिषद में, बहुत बार पूछा गया है। 61 नंबर का आपका ए नंबर होगा। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के मंदिरों का निर्माण जो है आपका करवाया था आपका ये, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रकूट के शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासकों ने भैया करवाया था, आंसर आपका हो जाएगा ये। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा किया था। उनका नाम था ट्राइविनियर, ठीक है ना, ट्राइविनियर आपका नाम था। कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली जांच करने हेतु इनमें से किस आयोग की नियुक्ति किया था? कौन से आयोग की नियुक्ति की थी आपको बताना है। वो आयोग का नाम था आपका फ्रेजर आयोग। कौन सा आयोग नाम था आपका? फ्रेजर आयोग था, हंटर नहीं, फ्रेजर आयोग। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से आपको बताना किस संस्था से मदन मोहन मालवीय का संबंध था आपका, है ना। मदन मोहन मालवीय का देखिए संबंध पूछा गया है, तो ये जो आपका था ये बीएचयू था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 1916 में इसकी स्थापना की गई थी, 1916 में की गई थी, ये भी आपको याद रखिएगा। इनमें से बताइए कौन संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष था 66 नंबर में। तो ये कौन थे? उनका नाम था आपका, भारत के पहले ही प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं इनमें सही से सुमेलित है ना, आपको बताना है। 67 का आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पर आपका समान नागरिक समाज संहिता जो है आपका ये आर्टिकल 44 है, ये तो पहले ही गलत दिया गया है ना। इसमें सही वाला आपसे पूछा था ग्राम पंचायतों का, आर्टिकल नंबर 40 में है आपका, ठीक है ना, यही वाला सही है। तीसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है। कृषि और पशुपालन का आपका आर्टिकल नंबर 48 में है, आर्टिकल नंबर 48 में है। तो सही कौन सा होगा? सी नंबर वाला। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर निम्नलिखित में से कौन परामर्श देता है? ये देते हैं भैया भारत के महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, याद रखिएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी का जो पद है ये आर्टिकल नंबर 76 में बताया गया है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में ग्राम पंचायत प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस तिथि से 5 वर्ष तक का होता है?
तो ये होता है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, है ना, निर्धारित तिथि से होता है। बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित समवर्ती सूची में आपका है? तो ये आपका है दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? किस भाग में पूरा होता है ना, ये आपको बताना है 71 नंबर में। तो ये पूरा होता है छोटी आंत में और स्टार्टिंग होता है आपका मुंह से, ठीक है ना। अब पूरा कहाँ होता है? छोटी आंत में। टमाटर में मुख्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है? टमाटर में जो आपका एसिड होता है वो आपका होता है ऑक्जेलिक एसिड होता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। इमली वगैरह में आप देखा होगा टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है? दूध से दही बना लेंगे, फिर दही से दूध थोड़ा बनेगा। इसका मतलब ये जो परिवर्तन आपका रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन में एक बार परिवर्तन होने के बाद उसे आप पुनः उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। भौतिक परिवर्तन जैसे बल्ब का जलना, ये भौतिक है। रासायनिक परिवर्तन में जो चीज़ एक बार बन जाती है उसको पुनः आप उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे दूध से दही बना ली और दही से दूध थोड़ा बन जाएगा। तो ये आपका रासायनिक होगा, इसमें आपका रासायनिक होगा। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त जो तार की कुंडली होती है क्या कहलाती है? 74 में बताना है। तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट कहते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यह आपका लीवर यानी यकृत में होता है। यकृत में होता है, याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 75 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए, इस तरीके से जो आपके मॉडल पेपर था कंप्लीट हो चुका है। क्लास का टाइम सभी को पता ही है ना। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। सभी लोग कमेंट किया करिए, जितने भी लोग लाइव आते हैं। काफ़ी लोग कमेंट आते हैं, काफ़ी लोग नहीं आते हैं। बहुत बड़ी क्लास नहीं लेते हैं, स्पीड से पढ़ाई खत्म कर देते हैं आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी। तो कोशिश किया करिए, सभी लोग आंसर दिया करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी को जय हिंद। सभी